श्री संपूर्ण हरदेव वाणी एक तो ही निरंकार। ज्ञान लेकर ज्ञान का है जिसने ना उपयोग किया, उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना ज्ञान के यह जिंदगी नहीं संवरने वाली है। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में, हर पल हर क्षण सुमरन वाली ज्योत जगानी है मन में। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है जो जन इसको जीता है, कहे हरदेव इसको तज कर नाम का अमृत पीता है। एक तो ही निरंकार। परम सत्कार योग प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहना निरंकार। सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान धर के बोलना, बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। और सत्संग जी रहमत करो, बख्शिश करो। दास आपके सामने वही बोल पाए जो आज सतगुरु माता जी चाहते हैं। सत्संग जी कृपा करो, एक इंसान जब पूरे गुरु की शरण में आता है तो उसको इस ज्ञान की दात प्राप्त होती है। ज्ञान लेने के बाद ही एक इंसान भक्तों की श्रेणी में आता है। ज्ञान के बाद ही एक गुरसिक बनता है और ज्ञान के पश्चात ही इंसानियत जीवन में आती है। और भगत वही होता है जो भय में रहे। ज्ञान के पश्चात अगर जीवन भर एहसास बना रहता है, प्रभु का भय बना रहता है, तभी तो भय में गति होती है। जब तक विश्वास नहीं है तब तक भक्ति पूरी नहीं होती है। अभी आप में बता रहे थे कि एक संत ने कहा कि बाबा जी आएंगे, उसका विश्वास था इसलिए बाबा जी को आना पड़ा। मेरा कितना विश्वास है, विचार इस बात पे करना है। ज्ञान लेकर ज्ञान का जिसने ना उपयोग किया, उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। ज्ञान ले लेना, एक फ्रिज लेके आना, घर में एसी ले आना, उसको चलाया नहीं, उसका आनंद नहीं लिया। बिजली भी है तो ठंडक नहीं आएगी। ज्ञान की संभाल करनी है। एक बार हजूर बाबा जी ने कहा कि टूथ डिके और ट्रुथ डिके, टूथ यानी के दांत, ये हमारा शरीर है। अगर इस शरीर की संभाल नहीं करेंगे, अगर इन दांतों की हम संभाल नहीं करेंगे, ये 100 साल चलने वाले दांत बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर इनको अच्छी तरह से सफाई नहीं करेंगे, रात को मीठा खाया सो गए, तो इनमें बीमारी आ जाएगी। और ये दांत खराब हो गए तो जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो हम नहीं खा पाएंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा। टूथ डिके। फिर कहा कि ट्रूथ डिके, कि आज सत्य का नुकसान हो रहा है, अगर इसकी संभाल नहीं करेंगे तो भी लाभ नहीं होगा। दांतों का नुकसान होगा तो शरीर का नुकसान है, और सत्य का नुकसान होगा तो जो आनंद जीवन में आना चाहिए उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे।
भगत वही होता है, भगत हर समय इस प्रभु परमात्मा ईश्वर निरंकार को साथ रखता है, इसी का आधार लेता है, इसी का प्रसारा देखता है और सदैव इसी को ही नतमस्तक होता है। भगत अगर भगवान के साथ प्रीत करने का प्रगटावा करता है तो वो केवल शब्दों से नहीं कहता है कि मैं प्रभु प्रेमी हूं। केवल जयकारे लगाने से कोई प्रभु प्रेमी नहीं होता है। भगत हर घट के अंदर इस निरंकार को देखता है। घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। इक्को नूरे शब्द अंदर नर है चाहे नारी एक, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन एक दी खलकत सारी एक, देश अपनादी इक्को जई इक्को रब संवारी है, जात पात दे झगड़े कादी लोकाचारी है। जे सबना विच इक्को ही रब है, कौन भलाते कौन है मंदा, जिवें गंदगी मिल गंगा विच बन जाती है आप भी गंगा, सबनो इक्को जिया जान के मंडी आकड़ बननी तुम, कई अवतारे दूजा परण है जात वर्ण नहीं मननी तुम। साथ संगत जी, ऐसी भावनाएं जब बन जाती हैं, जब एक संत ये मान के चलता है कि सभी घट के सभी शरीर में एक आत्मा है, एक प्रभु की अंश आत्मा है, जब एक भगत ये मान लेता है कि मेरे सामने मेरा सतगुरु है, क्योंकि सतगुरु ने पहले परण में हमें शरीर से ऊपर उठा दिया है, पहले परण में अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मेरे तक ही सीमित ना हो, सामने वाले के अंदर मैं सतगुरु को देख पाऊं। तो महात्मा तो यही कहते हैं कि संतन के मन रहत है सबके हित की बात। जब ये जान लिया कि सभी में एक ईश्वर है तो फिर कोई बेगाना कोई पराया रहता ही नहीं है। फिर कोई जाति पाति के बंधन, जैसे बाबा जी कहते थे कि दीवार रहित संसार, ये दीवारें क्या है? ये तेरे मेरे की दीवारें हैं, जाति पाति की दीवारें हैं, मजहब मिल्लत की दीवारें हैं, मैं मेरी की दीवारें हैं। जब ये जान लिया कि एक ही नूर है सबके अंदर तो सभी दीवारें गिर जाती हैं। वननेस का नारा देते रहे बाबा जी, एक हो जाए, यानी कि आत्मा और परमात्मा एक हो जाए, एकत्व का भाव, आत्मा और परमात्मा एक हो जाए। तो साथ संगत जी, जब जान लिया कि सभी में एक है, एक पिता, एक कस के हम बालक, किसको कैसे पत्थर मारो, कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना ही तो दिखता है। तो इस ज्ञान की दृष्टि से ही साथ संगत जी अपनापन आता है। जब तक ज्ञान की समझ नहीं आएगी तो अपनापन आएगा ही नहीं। जब एक सीमित से दायरे में हम परिवार को देखते हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, तो वहां अपनापन आता है। और जब ये जान लिया कि मैं शरीर हुई ही नहीं, माता जी ने स्पष्ट कहा है कि तू ही निरंकार, कहने से निरंकार नहीं बनता है। निरंकार कोई केवल नाम नहीं है, निरंकार एक गुण है। जैसे राम कोई नाम नहीं है, केवल राम का मतलब है रमा हुआ, निरंकार का मतलब है जिसका कोई आकार नहीं है। अगर मैं आकारों में देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि ये बहन है, ये भाई है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये काला है, ये गोरा है, इस प्रकार के अगर भाव है तो ज्ञान लेकर ज्ञान का उपयोग नहीं किया है और आनंद भी नहीं आएगा। तो महात्मा यही समझाते हैं कि संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखें अलग को पूछें जात न पात। जब घट घट में इस अलग को देख रहा है तो फिर जाति पाति का सवाल कहाँ रह जाता है। कहने का भाव यह है कि जो भगत की परिभाषा है वो कोई शरीर के चिन्ह, कोई पहनावा नहीं है, किसी प्रकार की पद्धति या विशेष प्रकार के कर्म कांड करने वाला भगत नहीं होता है। भक्ति तो एक जागृत अवस्था का नाम है। जिनके मन में यह ज्योति जग चुकी होती है, जो इस सच्चाई का बोध हासिल कर चुके होते हैं, जिनके मन में किसी के प्रति कोई उल्टी भावना नहीं होती है,
जिसके मन में कोई विपरीत भावना नहीं होती है, जो किसी का बुरा मांगते नहीं है, बुरा करने का प्रयास नहीं करते, वास्तव में संत वही हुआ करते हैं। संतों महात्माओं ने मन के ऊपर जोर दिया हमेशा, क्योंकि मन से ही भक्ति होती है। मन है जिस दे आखे लग के हर वेले तू हो न ख्वार। ये मन है जो खेल खिलाता है, ये मन है जो नचाता है, ये मन ही है जो बुराई की ओर लेके जाता है। तो महात्मा कहते हैं कि मोड़ के मनो दुनिया वल्लों चित्त गुरु दी चरनीला। यानी कि ये मन कभी खाली नहीं रहता है, ये दौड़ता है, ये कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ। इस मन के ऊपर लगाम लगाने के लिए महात्मा कहते हैं कि जैसे घोड़े को लगाम लगाई जाती है, तो मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली जिसने, मन जीते जग जीत, मन के हारे हार है। तो आओ साथ संगत, ये मन है, मन के ऊपर महात्मा ने जोर दिया। ये मन तो एक है। अब इस मन में या तो हम निरंकार को बसा सकते हैं या अहंकार को बसा सकते हैं। एक ही आएगा, एक म्यान में दो खड़ग, देखी सुनी न कान, पीना चाहे प्रेम रस, करना चाहे मान। इंसान प्रेम रस चखना चाहता है, लेकिन ये इसके हिस्से में नहीं आ सकता, क्योंकि अभिमान को त्यजना नहीं चाहता है। तो आओ साथ संगत, महात्मा यही संदेश दे रहे हैं जी। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात ना बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। बस साथ संगत यही मुश्किल है। कर्म नहीं करना चाहता है इंसान, खुद को नहीं बदलना चाहता है, और यही कहता है कि मैं तो ठीक हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। कमी सामने वाले में देखता है। लेकिन महात्मा कहते हैं कि अपने अंदर कमी देखनी है, अवगुणों का थैला अपना देखना है कि मेरे अंदर कितनी कमी है। सामने वाले के गुण देखने होते हैं। तो यही कहते हैं महात्मा, ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में, हर पल हर क्षण सुमरन वाली ज्योत जगानी है मन में। ध्यान की बात आई है, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। दुखी कब तक हूं मैं? जब तक मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूं, क्योंकि शरीर के साथ दुख सुख जुड़े हुए हैं। शरीर के साथ दुख सुख है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, और इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। इच्छाएं कभी, एक इच्छा हुई, एक इच्छा ने जन्म लिया, पूरी हो गई, फिर दूसरी जन्म ले लेगी, फिर तीसरी ले लेगी, ये तो चलती रहेगी। ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। तो महात्मा कहते हैं कि इन इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी है जी। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इससे इकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना। सत्संगत जी, इकमिक होना है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। पहले दास ये समझता था कि हजूर बाबा जी ने ये लाइन लिखी कि भक्ति लोक की अजे न समझे रब नू पाना भक्ति है। तो दास ये समझता था कि मैंने तो रब को जान लिया है, मैंने तो पा लिया है। ये लाइन उनके लिए है जिन्होंने अभी तक रब को नहीं जाना है। यानी मैं अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी मानता था, लेकिन अब समझ में आया कि ये मुझे ही कहा गया है। भक्ति लोक की अजे न समझे रब नू पाना भक्ति है। छोड़ के सारे भ्रम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है। गुरु कैसे रिझता है? गुरु रिझता है अगर गुरु के संतों से प्यार कर पाए। इकनो तकना, इकनो मनना, इकनो पाना भक्ति है। बाकी सारे कर्म छोड़ एक कर्म कमाना भक्ति है। एक को जानो, जान लिया कि यह निरंकार है। एक को मानो। अब मानना कैसे होगा? मानना होगा कि जिस दिन मेरी दृष्टि बदल जाएगी, जिस दिन मेरी नजर, जितने भी महात्मा है,
जिस दिन मुझे सबके अंदर सतगुरु नजर आने लग जाएगा, उस दिन एक को जानो, एक को मानो, एक को हो जाएंगे। जिस दिन घट घट में, हर घट के अंदर ईश्वर का नूर नजर आएगा, सब घट राम बोले रे। जिस दिन ये दृष्टि बन जाएगी, जीवड़ो शिवड़ो, जीव और शिव एक है। ये शरीर साध संगत जी, इसको शिव कहा गया है क्योंकि इसके अंदर ईश्वर का वास है। और जब इस शरीर से ईश्वर निकल जाता है, शिव से शव बन जाता है। शव और शिव में क्या अंतर है? केवल ई की मात्रा का अंतर है। यानी जब तक इसमें ईश्वर है तो ये शिव है, और ईश्वर निकल गया उस समय शरीर के तो सारे अंग होते हैं, हवा भी है, फिर मैं हवा क्यों नहीं, सांस क्यों नहीं ले रहा हूं? हवा तो है। सत्संग जी, एक तो प्रलय होती है, प्रलय का भाव क्या है? सर्वनाश, सब कुछ खत्म हो जाना। प्रलय का मतलब यानी सूरज, चांद, तारे, धरती, अग्नि सब कुछ खत्म हो जाए। तो जब ये शरीर से ईश्वर निकल जाता है, उस समय मेरे नाम की तो प्रलय आ गई। क्योंकि आंखें तो हैं, देख क्यों नहीं रही हैं? कान तो है, सुन क्यों नहीं रही हैं? हवा तो है, मैं सांस क्यों नहीं ले रहा हूं? मेरे नाम का प्रलय आ गई। तो यहां परमात्मा यही संदेश देते हैं, ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुनकर खिलाएगा। सत्संगत जी, समुद्र की गहराई में जो गोताखोर होते हैं, वो गोता लगाते हैं, और गोता लगाते ही हीरे मोती हाथ में नहीं लगते हैं। कई बार खाली भी आना पड़ता है उन्हें। जब गहराई में जाते हैं और हर बार उनकी मुट्ठी खाली नहीं होती है, तो महात्मा कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, आवत जावत रासरी शिल पर पड़े निशान। सत्संगत, एक अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी आदत है, मैं संसार में रहता हूं और संसार में संसार का रंग चढ़ जाता है मेरे ऊपर। माया में रहता हूं, माया का रंग चढ़ा रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये मुझ पे हावी है। निंदा, चुगली, ईर्ष्या, नफरत, इन चीजों से मैं हर समय ग्रसित रहता हूं। महात्मा कहते हैं कि इनको छोड़ना पड़ेगा। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुनकर लाएगा। तो आओ सत्संगत, हमें आज पूरा सतगुरु मिला है और बिल्कुल स्पष्ट आवाज दे के कह रहे हैं कि तू ही निरंकार। अब सत्संगत, अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, खुद के अंदर बदलाव करने की जरूरत है। और ये एकदम से कभी नहीं होता है, धीरे धीरे, हर रोज धीरे धीरे अपने आप के अंदर बदलाव करते चले जाएंगे। बदलना क्या है? भाव ही तो बदलने हैं, मन के विचार ही तो बदलने हैं। अब सत्संगत, अगर मेरे अंदर विचार किसी के प्रति अच्छे नहीं है, तो सामने वाले में भी वही भाव आ जाएंगे। ये नोट कर लेना, कभी भी आप कभी भी देखना अजमा के, अगर मेरे अंदर भाव अच्छे हैं, सतगुरु वाले भाव है किसी के प्रति, मैं देख रहा हूं कि इसके ये सतगुरु है। अब सत्संग जी, सतगुरु माता जी हैं, क्या भाव आए? बहन के अंदर मैं देखूं कि ये सतगुरु माता जी हैं, और भाई के अंदर मैं देखूं कि ये राजपिता है। जब ऐसी दृष्टि बन जाएगी, धीरे धीरे अभ्यास करने से सत्संगत जीवन बन जाएगा और जीवन में बदलाव आएगा। तो यहां पर महात्मा यही संदेश देते हैं जी, मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हर देव की विष को तजकर, नाम का अमृत पीता है। सत्संगत जी, विष को तजना है और नाम का अमृत पीना है। विष है ईर्ष्या, नफरत, निंदा, चुगली। सत्संगत, अगर प्रशंसा कर रहे हैं सतगुरु की, संता नो वड्याना संतो, रब दी ही वड्याई है। अगर रब की वड्याई, निरंकार की प्रशंसा, संतों की प्रशंसा है, तो निंदा किसकी है? जिस दिन से निंदा से बचेंगे हम, निंदा करनी भी नहीं है और निंदा सुननी भी नहीं है। ये नहीं है कि मैं करता नहीं, मैं सुनने लग जाऊं, क्योंकि बंटवारे हैं। अगर हम
किसी की निंदा करते हैं वो हमारे पास आ रही है। ईर्ष्या ते निंदा ये चंदरी बीमारी है, जिन्हों लग जाती ओदी मत जाती मारी है। और सत्संग नाम के अमृत को पिए, नाम है निरंकार, अमृत इसका रस है सुमरन। अमृत यानी कभी मरता नहीं है जो, उसका रस नाम का अमृत यानी कि निरंकार का सुमरन। और सुमरन सत्संग जी उठते बैठते सोते जागते हर पल एहसास का सुमरन है। सुमरन यही है कि मैं शरीर नहीं हूं, इस शरीर ने जाना है, जाएगा कहां? इस शरीर के रहते हुए अगर इंसानियत रूहानियत एक हो जाए, जब तक शरीर है शरीर में रहते हुए आत्मा परमात्मा एक हो जाए तो मुक्ति है, मोक्ष है। और अगर जीते ही आज मैं भटक रहा हूं, आज मुझे हर प्रकार की चिंताएं हैं, परेशानी है, तो सत्संगत फिर मुक्ति संभव नहीं है। क्योंकि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। और सत्संगत महात्माओं ने सत्संग का आयोजन किया है, सेवा की है। और जैसा कि महात्मा बता भी रहे थे कि एनिवर्सरी है, जन्मदिन खुशी, एनिवर्सरी की खुशी, ये महात्मा एक बहाना ढूंढते हैं संतों के आशीर्वाद लेने का। इस परिवार को आशीर्वाद दो, सभी को सुख दो, सभी को तन मन धन के सुख नसीब हों, और सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। और जैसा जैसा वचन आता है सतगुरु माता जी का, उसको हम मान पाएँ। जैसा कि अभी कल के बारे में बताया है, सत्संग जी बढ़ चढ़ के हम भाग ले पाएँ, यही अरदास है, यही प्रार्थना है कि सुख सारे दुनिया दे, पादे साडी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। सत्संग जी प्यार से कहना। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन झोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा सदा भूलनहार, मैं हाँ सदा भूलनहार, तो है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना चितार, अवगुण ना चितार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार। सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार, मेरी मंग है दातार मेरे। निरंकार, एक तू ही निरंकार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार। बख्शो सदा भक्ति प्यार, बख्शो सदा भक्ति प्यार। करा मैं संतान का सत्कार, करा मैं संतान का सत्कार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। गो सतगुरु माता सुदीक्षा समितर हरदेव जी महाराज।